मैला आगे बढ़ रही होती है कि एक जानब से आने वाले काजी फाजिल उससे कहते हैं, कौन सा मैला? खुशी हुई कि आप ठीक हो गई हैं। मैला जब उनका शुक्रिया अदा करती है तो काजी फाजिल कहते हैं, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी जान हमारे पास अमानत है, आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी उसका ख्याल रखा जाएगा। तो मैला कहती है, वजीर सलाहुद्दीन, अगर मुमकिन हो तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। तो जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, वजीर हजरत एक मुहिम पर है, उनके आने में वक्त लग जाएगा। ये सुनकर मैला कहती है, सलाहुद्दीन के वापस आने तक मैं बाजार जाना चाहूंगी, मुझे महल से निकलने की इजाजत है ना? तो काजी फाजिल कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन अपना चेहरा ढांप लें, सब जानते हैं कि आपको काहिरा से जलावतन किया गया था। अगर बाजार में किसी ने आपको देख लिया तो बदअमनी फैल जाएगी। यह सुनते साथ ही मैला आगे बढ़ जाती है और काजी फाजिल एक सिपाही को बुलाकर कहते हैं, इस पर नजर रखो, बाजार में कोई भी इंतशार नहीं होना चाहिए। यह सुनते साथ ही सिपाही भी चला जाता है। दूसरी जानब दमियात में वजीर सलाहुद्दीन मंसूबा तरतीब देते हुए बौजोक से कहते हैं, बौजोक सबसे पहले तीर अंदाज अगली साफ तोड़ेंगे और फिर एथरस हमला करेगा। एक बार जब वो बिखर जाएंगे तो तुम एथरस के पीछे जाओगे, और बोरो तुम, जब एथरस एक बार सलीबियों को अपनी तरफ खींच लेगा तो तुम अपने दस्ते के साथ पीछे से हमला करोगे। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमालिक बालन से कहता है, तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो कि मेरे यानी कुदस के बादशाह इमालिक के खिलाफ खड़े हो गए बालन। तो जवाबन बालन कहता है, मेरी यहाँ पर मौजूदगी आपके लिए मेरे एहतराम और आपकी बेटी के लिए मेरी मोहब्बत का सबूत है बादशाह सलामत। ये सुनकर इमालिक कहता है, फिर तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए हो, मुबारक हो। ये सुनकर बालन खुश होते हुए कहता है, मैं समझा नहीं। तो इमालिक कहता है, मुझे अपनी बेटी के लिए तुम्हारे जज्बात की जांच करनी थी और मैंने वही किया। तो बालन कहता है, फिर लाडगय से उसकी शादी का मसला? तो इमालिक कहता है, एक आदमी